मानसून सत्र का 5वां दिन संसद का सत्र नहीं चल पा रहा है। एसआईआर के मुद्दे पर संपूर्ण विपक्ष ने हंगामा किया हुआ है। हमारे साथ टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा है। सर, जिस तरीके से एसआईआर को लेकर पूरा विपक्ष एकजुट है और विपक्ष ये मांग कर रहा है कि एसआईआर को हटाया जाए, इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाए, आप क्या सोचते हैं एसआईआर के बारे में? हटाना ही उचित होगा, हटाना ही पड़ेगा। ये टू सर्व विथ लव या टू एसआईआर विथ लव, इलेक्शन कमीशन का जो नया नारा है, नया उपकरण है, वो आपको मानना पड़ेगा कि इसमें निष्पक्षता नहीं दिख रही है, इसमें ज्यादती दिख रही है। आपको दिख रहा है कि आप सरकार के इशारे पे या कुछ विशेष लोगों के इशारे पे ये विशेष हरकत कर रहे हैं। गोल्ड पोस्ट आप चेंज कर रहे हैं। पहले एसआईआर कहाँ था, पहले और कब था, और अचानक आप रातों रात कहेंगे कि नहीं साहब, अभी हमारे जनता दल यूनाइटेड के आप ही का इंटरव्यू था और बड़ा अच्छा इंटरव्यू है, बहुत काबिल आदमी, बहुत बढ़िया आदमी है, बांका का एमपी है हमारा गिरधारी यादव। उसने कितनी अच्छी बात कही है और बिल्कुल देश हित में कही है। उनको डॉक्यूमेंट जमा करने में 11 दिन लग गए। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लोकप्रिय आदमी है, गुणी आदमी है, काबिल आदमी है, और उनको लग गए 11 दिन सारे डॉक्यूमेंट जमा करने में। आम लोगों पर क्या गुजर रही होगी, कितने दिन लगेंगे? और ये कहते हैं कि हम साहब 99%, 96%, 99% हमने सब डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर लिए। कहाँ से कर लिया? क्या पता नहीं लोगों को कि हमारे जो बीएलओज हैं उनकी कुछ मजबूरियां भी हैं, वो अच्छे लोग हैं, गरीब लोग हैं, शरीफ लोग हैं, तो ये क्या सक्षम है हर घर में जाने के लिए, हर से बातचीत करने के लिए, हर से मिलने के लिए, हर से दस्तखत करवाने के लिए, और वो भी इतनी जल्दी? ये तो साफ लग रहा है कि धांधली है। और धांधली है तो मैं और भी कहना चाहूँगा रमन जी आपसे खास कर, कि जिस तरह सरकार की तमाम एजेंसीज का नाम बहुत खराब हो चुका है, इतना ज्यादा नाम कभी शायद खराब नहीं हुआ होगा। मैं ड्यू रेस्पेक्ट के साथ कहता हूँ, चाहे ईडी का नाम हो, सीबीआई का नाम हो, कि सीबीआई के ऊपर आके हम 12 बजे 1 बजे रेड कर देते हैं, सीबीआई के डायरेक्टर को आज तक हम पेंशन नहीं देते हैं, और उसके बाद अभी ईडी को जिस तरह से लफाड़ लग रही है सुप्रीम कोर्ट से, इतना नाम खराब हुआ है। उसके बावजूद मैं कहना चाहूँगा कि आज उनसे भी ज्यादा या सबसे ज्यादा नाम किसी का खराब हुआ है तो इलेक्शन कमीशन का और इलेक्शन कमिश्नर का। लेकिन चुनाव आयोग तो बार बार दलील दे रहा है कि जो बातें 2003 में हुई थी वही चीजें हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं 2025 में। अच्छा, जरा उनसे पूछिए तो ये 2025 में क्यों इम्प्लीमेंट कर रहा है, 2019 में क्यों नहीं किया, 2000 उसके पहले जो 24 में क्यों नहीं किया? ये 2003 की जो बात कर रहे हैं, बीते दिनों की याद में ये जिए जा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? क्या राय मशवरा की? क्या आपने सर्वदलीय मीटिंग अगर होती है तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नहीं जाते हैं? क्या सर्वदलीय मीटिंग करने की कोशिश की, सबसे बातचीत करने की कोशिश की? और तो और राहुल गांधी जो है इतने बड़े इतने लीडर द अपोजिशन है, और राहुल गांधी जब खुद जाना चाहते हैं मिलने के लिए तो राहुल गांधी और उनकी टीम तो मिलने का समय नहीं देते हैं। ये इतना अहंकार है हमारे इलेक्शन कमिश्नर को, इलेक्शन कमीशन कि टाइम नहीं देते, मिलते नहीं, और फिर बोलते हैं कि अखबार में क्यों इंटरव्यू ले रहे, हमसे आगे बात करना चाहिए, आपसे बात करे कैसे कोई? और आपने जिस तरह से मामला ठोका है, आप देखा ना, तमाम देश की जनता मिलकर, यानी अपोजिशन के थ्रू, यूनाइटेड अपोजिशन थ्रू, आप कैसे आपने एसआईआर को वो फाड़ के रख दिया, यहाँ पे डस्टबिन में डाल दिया पार्लियामेंट के परिसर के अंदर में। वो जो डेटा दे रहे हैं पार्लियामेंट के, वो डेटा जो है उसकी वैधता क्या है, कौन मान रहा है? 68 लाख नाम हटाएंगे क्यों भाई? पिताजी का राज है क्या? इसमें तो बहुत सारे मृत थे लोग जो होंगे, जिनकी मौत हो गई है, ऐसा हम नहीं जो दूसरी जगह पे शिफ्ट कर गए हैं, ऐसा वो कहते हैं, या उनके जरिए कुछ गोदी मीडिया कहते हैं कि हाँ शिफ्ट कर गए। क्या कितने शिफ्ट किए बताओ तो सही। आपको वहाँ पे महाराष्ट्र में भूटों की लूट हुई, चोरी हुई, वहाँ पे आपसे पूछा गया कि हमको दे दो, लिस्ट दे दो, लिस्ट देने को तैयार नहीं है आप। वहाँ का वीडियोग्राफी का कहा कि वीडियो जो है वो दे दो, उसका आपने कानून चेंज कर दिया, वो नहीं दिया आपने। आप जवाब देते नहीं, एक तरफा करते रहे। जिस तरह से चीफ जस्टिस को हटाते हुए और माननीय प्रधानमंत्री के साथ एक और कैबिनेट मिनिस्टर को शामिल करते हुए 2:1 का रेशियो करते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ, और आप यहाँ पे लेकर आते हैं
आनन फानन में इलेक्शन कमीशन को और इलेक्शन कमिश्नर्स को किस तरह लेकर आते हैं। अब उनकी हरकतें उनको जिस तरह लाया गया ऐसा लगता है साफ इसी उद्देश्य से लाया गया है। संवैधानिक पद पर होते हुए भी ऐसी हरकतें उनकी होती हुई दिख रही हैं, ये सरासर निंदनीय है, शर्मनाक है। और मैं समझता हूँ देश की जनता और खासकर हमारे बिहार से लेकर जितने दिल्ली पूरे हिंदुस्तान में बंगाल में हमारे जितने अपोजिशन के लोग हैं इस बात को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनको SIR हटाना ही पड़ेगा और निकालना ही पड़ेगा। धन्यवाद हमसे बात सर, न्यूज़ 24।